तक मेरे द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि पर 11 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर अपलोड किए जा चुके हैं। आज मेरे द्वारा 12वां वीडियो लेक्चर यानी 12th वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, जिसका विषय है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडी अल्ट्रम पार्टम एक्सप्लेन। यानी कि आप सुनवाई के अवसर से क्या समझते हैं, समझाइए। विद्यार्थियों, मैंने नैसर्गिक लॉ के 2 रूल्स बताए थे आपको। एक था नेमो जेडेक्स, ये बताया था मैंने कि कोई भी न्यायाधीश अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, और दूसरा मैंने ये बताया था ऑडी अल्ट्रम। ऑडी अल्ट्रम यानी कि सुनवाई का अवसर। सबसे पहली बात तो अगर हमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं विवादित विषय का पक्षकार है या उसमें पक्ष रखता है, किसी भी तरह से वह निर्णायक के तौर पर कार्य नहीं करेगा। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति के संबंध में भी कोई विवाद है उस व्यक्ति को बुलाकर उसे सुनवाई का अवसर अवश्य देंगे। उसे भी सुना जाना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। किसी के कहने मात्र से, किसी के आरोप लगाने मात्र से अगर हम ये डिसाइड कर दें कि ये व्यक्ति अपराधी है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी शरीफ व्यक्ति का जीना आसान होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई आरोप लगा ही देगा। यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इसके संबंध में। नंबर फर्स्ट मीनिंग, सेकंड एलिमेंट्स यानी आवश्यक तत्व, 2 इसमें बताए नोटिस यानी सूचना, हियरिंग यानी सुनना उसको, एक्सेप्शन अपवाद। अपवाद भी मैंने यहाँ 5 दे रखे हैं। लेजिस्लेचर फंक्शन यानी विधायिका के कार्य, इमरजेंसी यानी आपातकाल, पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित, डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कुछ कार्रवाइयां, इम्प्रैक्टिबिलिटी यानी कि अत्यधिक लोगों को सूचनाएं न पहुंचा पाना। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीनिंग। मीनिंग के संबंध में अभी मैं बता रहा था आपको कि 2 सिद्धांत मैंने नैसर्गिक न्याय से जुड़े हुए बताए थे। नंबर 1 के कोई व्यक्ति स्वयं के मामले में, जब वह स्वयं पक्षकार है या किसी मामले में वह कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से स्वयं जुड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में वह स्वयं निर्णायक नहीं बनेगा। दूसरा नियम मैंने बताया था सुनवाई का अवसर प्रदान करना। प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत आता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना होगी। यही इसका वास्तविक अर्थ है कि जब भी कोई मामला न्यायालय में आए तो एक तो वो व्यक्ति स्वयं निर्णायक न बने जो उसका पक्ष है या कहीं से कहीं तक संबंधित है। दूसरा, दोनों ही पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। सेकंड, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स ऑडी अल्ट्रम पार्टम के सुनवाई का अवसर अगर हम किसी को देते हैं तो क्या एलिमेंट्स होंगे, किस तरह सुनवाई का अवसर देंगे? तो 2 पॉइंट मैंने यहां लिख रखे हैं। नंबर फर्स्ट नोटिस और सेकंड हियरिंग। फर्स्ट नोटिस यानी सूचना। वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर कोई आरोप है या वह व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी समस्या या जो मामला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है उसमें पक्षकार है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पक्षकार को न्यायालय द्वारा निश्चित तिथि यानी दिनांक, निश्चित दिनांक, निश्चित समय और निश्चित स्थान के बारे में जानकारी दी जाएगी, और साथ में यह भी जानकारी दी जाएगी कि आपके ऊपर क्या आरोप है और किसने लगाया है और कब लगाया है, उसके संबंध में जानकारी उस व्यक्ति को दी जाएगी। और आप इस निश्चित दिनांक, निश्चित स्थान और निश्चित समय पर यहाँ उपस्थित होकर अपने संबंध में जानकारी दें कि क्या यह बात सत्य है या झूठ है। इट इज ए नोटिस। सेकंड, हियरिंग। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा निश्चित समय, निश्चित दिनांक और निश्चित स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है और यह बताया जाता है कि आपके ऊपर क्या आरोप है और किसने लगाया है, तो वह व्यक्ति उस निश्चित दिनांक, निश्चित स्थान और निश्चित समय पर उपस्थित होकर न्यायालय में
यह निवेदन करेगा कि साहब मेरे द्वारा ये बात बताई जानी है, तो न्यायालय उस उपस्थित पक्षकार की बात सुनेगा, समझेगा और उसके आगे कोई कार्रवाई करेगा, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। थर्ड, एक्सेप्शन। विद्यार्थियों, अभी तक मैंने ऊपर ये बताया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में निर्णायक नहीं बनेगा। एक, दूसरी बात, सभी पक्षकारों को सूचना दी जाएगी और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहां मैंने जो एक्सेप्शन यानी अपवाद लिख रखे हैं, ये 5 बिंदु यहां लिखे हैं। इन 5 बिंदुओं का मतलब है इन 5 मामलों के तहत नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उनका फॉलो किया जाना जरूरी नहीं है या उनका फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, ये जो नीचे मैंने अपवाद लिखे हैं, इन अपवादों को छोड़कर बाकी सभी परिस्थितियों में फॉलो होंगे, लेकिन इन अपवादों में नेचुरल लॉ के रूल्स फॉलो नहीं होंगे। नंबर फर्स्ट, लेजिस्लेटिव फंक्शन। विधायिका द्वारा अगर कोई क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, विधायिका द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि सबको सूचना दी जाए और सुनवाई का अवसर दिया जाए और सबको जानकारी दी जाए। सेकंड, इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल की परिस्थितियों में भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होंगे, उसके नियम नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपातकाल में द्रुत कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में अगर वो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो समय काफी लगेगा और आपात की कार्रवाइयों में इतना समय नहीं होता है। थर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट। जब किसी मामले में लोकहित छिपा हो, लोगों की सुरक्षा, लोगों का स्वास्थ्य या लोगों की आवश्यकताएं, परम आवश्यकताएं छिपी हो, तो ऐसी स्थिति में भी नेचुरल जस्टिस के रूल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर किसी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी स्थिति में नेचुरल जस्टिस के नियम फॉलो करना जरूरी नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई किसी डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है और उसमें नेचुरल जस्टिस के नियमों को फॉलो करते हैं तो वो कार्रवाई रुक जाएगी। इम्प्रैक्टिबिलिटी। कई बार न्यायालय में ऐसा देखने में आता है कि जिसे हम पक्षकार कहते हैं, उसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। मान लीजिए 2 पक्ष हैं, ए और बी, और बी में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 100, 200, 300, 400, 500। तो क्या न्यायालय के लिए ये पॉसिबल होगा कि सभी को सेपरेट वो नोटिस दे और सभी को सूचनाएं पहुंचाए? हो सकता है न्यायालय ऐसा करे भी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों तक सूचनाएं न पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में भी नेचुरल जस्टिस के रूल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।